हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की छुट्टी में बात करने वाले हैं आपके आईटीएफ से रिलेटेड एडमिशन की। यानी कि आपको जो बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड के लिए आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं आईआईटी जोधपुर में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आईआईटी जोधपुर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है, फीस क्या रहेगी, एडमिशन स्टार्ट कब तक चलेंगे, ठीक है, तो सबको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन है उनका आईआईटी जोधपुर की तरफ से। एडमिशंस आर ओपन फॉर 2024 to 25 एकेडमिक ईयर इन द 4 ईयर बीएससी बीएड आईटीआई प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है ना, सेकेंड स्टेज की बात कर रहा हूँ, विद मेजर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो ये इसको आप क्या एज अ मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि भाई आपका पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो आपने बोर्ड एग्जाम दिए, तो ये सब बता रखा है। अब डायरेक्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड विद 50% मार्क्स इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और दूसरा, अ कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड 2024 नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसेट स्कोर कार्ड। ठीक है ना, जो भी आपने आपका रिजल्ट आया एनसेट का, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। और उसमें आपने कुछ जो 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने थे, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, एज अ डोमेन सब्जेक्ट, तो ये आपको होना चाहिए। और रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर गोल नॉर्म्स। ठीक है ना, मतलब कि जो भी रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है वो देख लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई एलिजिबिलिटी में अगर कुछ रिलैक्सेशन मिलना है तो। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बता रखा है कि भाई जो ओनली एप्लीकेंट फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड। ठीक है, आपका पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट में आपने वही 3 सब्जेक्ट लिए होंगे जो आपको मैंने ऊपर बताए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये भी आपको यहीं पर ये चीज़ बता रखी था, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज लिस्टेड इन द एंसर स्कोर कार्ड विल बी कंसीडर ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है ना, जो कैटेगरी है कैंडिडेट की, जो स्कोर कार्ड पर लिखी होगी, उसको क्या एडमिशन के प्रोसेस के दौरान कंसिडर किया जाएगा, तो सब बताया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना ट्यूशन फी जो है अलग अलग होते हैं। तो ट्यूशन फी बता रखी है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम है तो उसके लिए 0 है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उनकी 16,667 रुपये है। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उनकी 50,000 ट्यूशन फ़ी है केवल। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन फ़ी जो कि वन टाइम रहती है ड्यूरिंग एडमिशन, वो 3,800 है। सेमेस्टर फ़ी रहने वाली, आपको पता है सेमेस्टर 6 महीने का एक होता है। ठीक है ना, तो उसमें आपका 27,250 है। तो आपको काउंट कर लो, टोटल कर लो। ठीक है, तो उसके हिसाब से कि आपका खर्चा पता चल जाएगा आपको कि कितना पैसा लगना है पर सेमेस्टर में। ठीक है ना, और रिफंडेबल डिपॉजिट जो कि वन टाइम है। ठीक है, एक बार आपको देना है बस, वो 8,000 रुपये है, वो रिफंडेबल है आपका ये। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक्सपेरिमेंटल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फी आपकी 2,000 रुपये है, और मैथ्स फी आपकी 19,000 रुपये है। ठीक है, तो उसका आप टोटल कर लो। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा भाई आपका फीस कितनी जानी है आपके एडमिशन के दौरान। ठीक है ना, अब आगे हम बात कर लेते हैं सीट की, यानी कि सीट मैट्रिक्स जिसे हम कह देते हैं। तो उसमें देखो, तो यहाँ पर एक कैटेगरी दे रखी है और यहाँ पर सीट्स दे रखे हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो ओपन है उनके लिए 21 सीट्स, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस है वो उनके लिए 5 सीट है, और जो एस सी उनके लिए 7 सीट रिजर्व है, और जो एस टी है उनके लिए 3, और जो ओबीसी है उनके लिए 13 सीट रिजर्व है। ठीक है, टोटल कितनी है? 50 सीट है। ठीक है ना, आईआईटी जोधपुर में बीएससी बीएड के लिए। ठीक है, और सेकेंड स्टेज आपका रहने वाला है जिसमें आपका जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, आपके उसमें से कोई भी मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। और अप्लाई आपको कहाँ पे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे जाओगे तो वेबसाइट पे जाओगे आईआईटी जोधपुर की, तो वहाँ पर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई है ऊपर, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आईटैप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो यहाँ से जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है एडमिशन के लिए। और डेडलाइन क्या है भाई सबमिशन की, जो एप्लीकेशन है तो ये अनाउंस नहीं की गई है। ठीक है ना, अभी यानी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको जल्द से जल्द कर लेना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एप्लीकेशन फ़ी क्या है आप देख सकते हो, 300 रुपये फॉर जनरल। ठीक है, और जनरल EWS OBC, और जो 150 रुपये किसके लिए, फॉर SC ST एंड PD एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स। ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो जो मेरे को आपको बतानी थी। और किसी यूनिवर्सिटी का जो है अगर एडमिशन स्टार्ट होगा तो वो भी आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।